नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए हम आज की कुछ जितनी भी अपडेट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। और कल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कल आपका जो चाहे शिक्षक भर्ती आंदोलन हो, या फिर मध्य प्रदेश लेवल पर जो आंदोलन चल रहा था वो हो, या फिर राष्ट्रीय लेवल पर जो आंदोलन चल रहा था वो, बहुत सारी कल अपडेट्स आई थी और मैंने मोस्ट ऑफ ऑल उनको कवर करने की कोशिश की है। तो कल मेरा दिन भर अपडेट से में ही गया था। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, हम नई शिक्षा नीति की बात करेंगे। तो नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में एक कल परसों के कल शायद एक लेटर आया था दोस्तों। वो लेटर मुझे मिला था लेकिन डिलीट हो गया। मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, लेकिन उसकी न्यूज़ आ चुकी है, वो देख लीजिए कि नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है। तो देखिए, ये किस तरह से लागू हो रही है, इसका ये मत समझना है कि पूरी तरह से लागू हो चुकी है, नहीं। कुछ कुछ पॉइंट लागू हो रहे हैं जो लागू कर सकते हैं। आने वाले समय में ये आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, वो राज्य पहले लागू कर लेंगे जो बीजेपी शासित है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का शासन ही है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भी इसको जल्दी से लागू करेगा, क्योंकि केंद्र की योजनाओं का ये जो बीजेपी जो शासित राज्य है, ये केंद्र की योजनाओं का विरोध नहीं करते, उन्हें डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मुख्य हमारे शिवराज सिंह चौहान, ओ सॉरी, जैसे कि अभी एनआरए लागू हुआ था, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसे पहले ही लागू कर दिया। अभी तो वो आया भी नहीं, उसके पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दिया। तो इस तरह से चीज़ों को समझिए। नई शिक्षा नीति की बात करूँ तो दोस्तों, इसके तहत जो कुछ कुछ जितने भी बदलाव है वो धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। जैसे कि पहला बदलाव ये है कि प्रदेश में सोमवार से शुरू होगी ऑनलाइन क्लासेस। इसमें देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। इसके आदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के सचिव ने जारी किए। दोस्तों, सचिव ने जो आदेश जारी किए, ये लेटर मैंने पढ़ा था, उसमें क्लियर लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि न्यूज़ में उस लेटर को घुमा फिरा के बताया गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो लेटर मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। इसके अनुसार 7 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। इसमें ऑनलाइन असेसमेंट भी शामिल होगा, और नई शिक्षा नीति में यही होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने बताया कि 7 सितंबर से ऑनलाइन शिक्षा सत्र शुरू किया जा रहा है। सुबह 7 से 10 बजे तक 3 घंटे दूरदर्शन और पाठ्य सामग्री ऑडियो विजुअल लेसन का प्रसारण कक्षा वार किया जाएगा। सभी छात्रों को होम असाइनमेंट पूरा करना अनिवार्य होगा, उसी से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये आप चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नई अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ दोस्तों एमपीपीएससी रिलेटेड है। और आपको पता होगा अभी तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ, और इस रिजल्ट नहीं जारी होने से बहुत ज़्यादा उम्मीदवार नाराज है। और वैसी बात है यार, आप शिक्षक भर्ती चयनित अगर हो तो आपको पता होगा जब रिजल्ट नहीं आया तो आपने भी कितना आंदोलन किया था। तो यहाँ पर पीएससी के कैंडिडेट भी नाराज है, और कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें तो दोस्तों पूरी तरह से कोर्ट में अटकी हुई है। शिक्षक भर्ती तरह ये ओपन नहीं है, यहाँ पर कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सरकार पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ये आरक्षण मामले को लंबा खींच रही है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उनके उम्मीदवारों के सामने एक चीज़ है उपचुनाव, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव का बहिष्कार करने जैसी बातें करते हैं, जैसे कि हम भी कर रहे थे, शिक्षक भर्ती वाले भी कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि नाराज छात्रों ने उपचुनाव के बहिष्कार का अभियान छेड़ दिया है, और यही काम हमारे शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट भी कर रहे हैं, ठीक है। परीक्षा की तैयारी कर रही मोनिका पाटीदार के अनुसार 27 जिले उपचुनाव से प्रभावित है। मतलब आधा प्रदेश उपचुनाव के दायरे में इस साल 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सोशल मीडिया में अपील की जा रही है कि उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार करें। पीएससी द्वारा पूर्व घोषित शेड्यूल के अनुसार जनवरी में ही राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिया जाना था। मार्च में परीक्षा का अगला दौर यानी मुख्य परीक्षा आयोजित हो जाती, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। आपका जो मामला अटका हुआ वो अटका हुआ है 27% ओबीसी आरक्षण पर, ठीक है। और यहाँ पर जो पहले 14% था उसको बढ़ाकर 27% कर दिया गया। तो यह कहीं ना कहीं कोर्ट में चला गया। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। आखिरी न्यूज़ है दोस्तों, अभी एक दिन पहले आपको पता होगा एक सर्कुलर जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें बताया गया था कि नए पदों पर भर्ती नहीं होगी, नए पदों का सृजन नहीं होगा। तो इसको लेकर बहुत विरोध हुआ। विपक्ष पार्टी ने इसको हाथों में ले लिया, ठीक है, और इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठाया था। तो जैसे ही विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया दोस्तों, सरकार को अपना क्लियरिफिकेशन देना पड़ा। फिर से वित्त मंत्रालय ने यहाँ पर अपना क्लियरिफिकेशन दिया। क्या दिया? देखिए कि सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं है। इनका क्या कहना है वो देख लीजिए।
तो वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि सरकारी पोस्ट की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकारी एजेंसियां जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे आदि के जरिए भर्तियां पहले की तरह ही की जाएगी। मंत्रालय ने आगे ये कहा कि व्यय विभाग शुक्रवार का जो सर्कुलर है, शुक्रवार को सर्कुलर जारी हुआ था दोस्तों, परसों हुआ था, वो पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है और यह किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों विभागों से गैर जरूरी खर्चों को कम करने को कहा था। सरकार ने मंत्रालयों विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागज का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। वही विभाग ने कहा था कि वित्त मंत्रालय ने खर्च के बेहतर प्रबंधन पर निर्देश, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता को सुधारने, गैर विकासात्मक खर्चों को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया था। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय समझा रहा है कि हम सिर्फ खर्चों को कम करने की प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी भर्तियों पर रोक नहीं है, आपकी जो नए पद है उन पर रोक है, जो नए पद अब हमें नहीं बनाना है, जो जितने पद है उन्हीं पदों को रोकना भी नहीं है। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय का ये कहना है। इस पर आपका क्या सोचना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगली न्यूज है दोस्तों 3 संतान वाले शिक्षकों के लिए। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि एक नियम है 3 संतान संबंधित, एक नियम है। नियम क्या है कि मैं आपको नियम दिखा देता हूँ। आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उसमें आपसे भी जानकारी मांगी गई है कि आपको पता होगा ये नियम कि शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर 26 जनवरी 2001 के बाद 3 बच्चों वाले सरकारी सेवकों की नौकरी से अपात्र माना गया। तो इस संबंध में दोस्तों अब जानकारी मांगी जा रही है शिक्षकों से। क्यों मांगी जा रही है? क्योंकि ये मामला विधानसभा में उठा था और विधानसभा में इसका जवाब मांगा गया था। और ये देखिए, विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 599 के तहत जानकारी फिर से मांगी गई है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, अब इसकी जानकारी मांगी गई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जानकारी देने से डर रहे डीओ और शिक्षक भी, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनकी 3 संतान है और जिनकी तीसरी संतान जनवरी 2001 के बाद ही है। तो ऐसे मोस्ट ऑफ टीचर से ऐसे ही है। तो कहीं ना कहीं उन पर दोस्तों एक संकट आ सकता है आने वाले समय में। अभी तो सिर्फ जानकारी मांगी गई है, अब कार्रवाई क्या होगी ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जानकारी मांगना भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक हॉरिबल ही है, एक डरावना ही है जो शिक्षक जी की 3 संतान है उनके लिए। चलिए बात करते हैं हम अगली न्यूज पर। दोस्तों अब हम कुछ बातें शिक्षकों संबंधित, अतिथि शिक्षकों संबंधित कर लेते हैं। तो इसमें अगर एक न्यूज आई है कि अतिथि शिक्षकों ने भी जिला मुख्यालय और राजधानी सहित जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। और आपको पता होना चाहिए कि अतिथि शिक्षक भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी उनके भविष्य को एक नियमित करने के लिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं। तो उनकी प्रमुख मांग ये है कि भले ही हमारा वेतन ना बढ़ाए, लेकिन हमें सेना निवृत्ति तक दोस्तों सेवा करने का मौका दिया जाए, जैसे कि एक दो राज्यों में किया गया है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हमें नियमित किया जाए। तो इसको लेकर भी वो उपचुनाव को विरोध कर रहे हैं और उनका भी यही है कि हमें भी हमारे हित में भी जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए। और यहाँ पर एक बात वो लिखी गई है कि साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 13 सितंबर से पहले अतिथि शिक्षक के हित में निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक उपस्थित होकर सीएम का विरोध करेंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं दोस्तों हर कोई अपने हित के लिए विरोध करता ही है, आंदोलन करता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे हम देखते हैं अगली न्यूज है दोस्तों। यहाँ पर भी शिक्षक संबंधित है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस न्यूज ने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी है। ये अतिथि शिक्षकों का नहीं है, ये चयनित शिक्षकों की न्यूज है। तो इस चीज़ को अब सुधार लेना। ये न्यूज वाले पता नहीं क्या सोच के लिखते हैं, क्या खा पी कर लिखते हैं, मुझे नहीं पता। ये अगर कोई मैटर लिख रहे हैं तो उस मैटर की थोड़ी जानकारी तो ले लेना चाहिए कि हम किस बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि इसका दोस्तों बहुत इफेक्ट पड़ता है। इतनी बड़ी न्यूज को उसमें उन्होंने हेडिंग में अतिथि शिक्षक लिख दिया है और मेहनत की है चयनित उम्मीदवारों ने। तो ये एक तरह से गलत हो जाता है। जो इतनी मेहनत की उस पर तो कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरह की गलती नहीं करना चाहिए न्यूज़पेपर वालों को। तो ये चयनित शिक्षकों से संबंधित है और ये वीडियो मैंने शेयर आपको कर दिए थे। आपको पता होगा इन्होंने ज्वाइनिंग की मांग की है और इनको दोस्तों मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री जी से मिले भी नहीं इनसे। और बहुत सारे चयनित शिक्षकों को पॉलिटेक्निक चौराहे पर पुलिस ने रोक लिया था और ये कल पूरा आंदोलन हुआ था। और सीएम हाउस भी गए थे, ठीक है, वहाँ उन्होंने ज्ञापन लेके सिर्फ रख लिया। अब ये देखिए चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि हम सीएम हाउस गए थे, उन्होंने हमारा ज्ञापन रख लिया है और आश्वासन दिया है कि हमें जल्द ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन ऐसे ज्ञापन हम कई मंत्री और अफसरों को दे चुके हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि नियुक्ति का तय समय हमें बताया जाए। अब अगर नहीं सुना गया तो आंदोलन को लेकर तेज करेंगे, उपचुनाव का भी विरोध करेंगे। तो हर संगठन उपचुनाव का भी है दोस्तों, उपचुनाव का एक प्रेशर बना रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। खरगोन की न्यूज़ है और इसका भी मैंने कल वीडियो आपके साथ शेयर किया था। वहाँ पर एक अनोखे तरह से प्रदर्शन किया गया
वहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण जो आवेदक थे उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के पास दुकानें लगाई थी। कोई भुट्टे बेच रहा था, कोई बूट पॉलिश कर रहा था, कोई अलग अलग काम कर रहा था, ये देख सकते हो आप। तो अलग अलग तरह से यहाँ पर विरोध किया जा रहा था। तो एक नया तरीका था विरोध करने का, और यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग थी। न्यूज़ तो आप पढ़ लेना, मैं न्यूज़ नहीं पढ़ूंगा। कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग थी कि हमारी ज्वाइनिंग हो जल्द, कम से कम हमें समय सीमा तो बताई जाए, ठीक है। तो ये कल खरगोन की न्यूज़ थी। इन सभी वीडियोस में कल आपको शेयर कर चुका था। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको इन सब वीडियो दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थी मैंने शेयर कर दी है। तो देखिए यार, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।